Hello children, today we will discuss the topic modals. Modals are actually helping verbs which are used with main verbs of the sentence to express ability, possibility, certainty, permission and necessity. ये सहायक क्रियाएं होती हैं जो वाक्य की मुख्य क्रिया जो होती है उसकी योग्यता, संभावना, निश्चितता, आज्ञा और आवश्यकता को अभिव्यक्त करने में सहायता प्रदान करता है। हमारे मेन मॉडल्स जो होते हैं वो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, और टू, डेयर, नीड एंड यूज टू, जिनको कि हम अपने हाई स्कूल के कोर्स में प्रयोग करते हैं। कुछ फंक्शंस और हैं यहाँ पे, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि परमिशन, आज्ञा देने के लिए, एबिलिटी, योग्यता दर्शाने के लिए, ऑब्लिगेशन, उत्तरदायित्व बताने के लिए, प्रोहिबिशन, निषेध करने के लिए, लैक ऑफ नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता की कमी होने पर, आवश्यकता होने पर, एडवाइस, सलाह, पॉसिबिलिटी, संभावना, और प्रोबेबिलिटी, एक अनुमान होना। तो इन फंक्शंस के साथ हम जो है मोडाल्स को यहाँ पे पढ़ेंगे, और आज हम जो समझेंगे वो कैन और कुड का प्रयोग समझेंगे। इन सिंपल वर्ड्स जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, कैन मीन्स टू बी एबल टू और परमिटेड टू डू समथिंग। किसी चीज का योग्य होना या परमिशन यानी आज्ञा देना किसी चीज को करने की, उसको हम कैन शब्द से जोड़ते हैं। इट इज यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो क्रिया की प्रथम अवस्था होती है उसके साथ हम कैन का प्रयोग करते हैं। बेसिकली इट डिटरमाइंस द एबिलिटी और कैपेबिलिटी। सामान्यतः यह निर्धारण करती है योग्यता को और क्षमता को, किसी व्यक्ति की या किसी चीज की। एबिलिटी यानी योग्यता और कैपेबिलिटी यानी क्षमता। और यहाँ पे कुछ यूजेस हैं, उनको हम समझ लेते हैं। पहली जो इसका यूज है वो है एबिलिटी। तो अगर मैं कहूँ आई कैन ड्राइव अ ट्रक, तो ये मेरी एबिलिटी है कि मैं ट्रक को ड्राइव कर सकता हूँ। राम कैन स्पीक 20 लैंग्वेजेस, राम 20 भाषाएं बोल सकता है, ये राम की एबिलिटी है। अगर आपको किसी से परमिशन मांगनी है, देनी है, तो भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैन आई हैव योर नंबर, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ। कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग द पर्स, क्या आप मेरी सहायता पर्स को ढूंढने में कर सकते हैं। यू कैन गो ऑन द ट्रिप, आप किसी ट्रिप में जा सकते हैं। यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप दोस्तों के साथ खेल सकते हैं आफ्टर डूइंग होमवर्क, गृह कार्य करने के बाद। ये तो परमिशन देना और लेना हुआ। अब है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में ये कहता है कि इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन डिलीवर मैसेज टू सोफिया। अच्छा होगा यदि आप ये मैसेज, ये समाचार, या जो ये संदेश है ये सोफिया को पहुंचा दो। रिक्वेस्ट है। कैन यू गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी का दे सकते हैं कृपया। तो ये तो रिक्वेस्ट हो जाती है। अब हमारा पॉसिबिलिटी, संभावना की बात करते हैं। तो ड्रिंकिंग एल्कोहल कैन डैमेज योर लीवर, शराब पीना जो है आपके लीवर को डैमेज कर सकता है यानी नुकसान पहुंचा सकता है। यू कैन गेट द मानसून डिटेल्स फ्रॉम द मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप मानसून की डिटेल जो है मेट डिपार्टमेंट यानी मानसून मौसम विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमारे कैन का प्रयोग हो गया। अब हम कुड में चलते हैं। कुड इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कैन। कैन का पास्ट माना जाता है कुड, और which determines the past ability of someone or something, जो निर्धारण करता है पास्ट की किसी योग्यता को, किसी व्यक्ति की या किसी चीज की। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन someone is permitted to do something, और इसका प्रयोग तब भी होता है जब किसी व्यक्ति को कोई परमिशन दी जाती है कुछ करने की। नाउ लेट्स डिस्कस वेयर वी कैन यूज कुड इन आवर सेंटेंसेस। चलो डिस्कस करते हैं कि कुड को हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं अपने वाक्यों में। पहला है to denote that someone has the ability to do something, बताना कि किसी व्यक्ति के पास कोई योग्यता है किसी चीज को करने की। जैसे you could shout, तुम चिल्ला सकते थे,
When the purse got snatched, जब पर्स को छीना जा रहा था तो आप चिल्ला सकते थे. I could help you if I know you are in trouble. मैं आपकी सहायता कर सकता था यदि मुझे पता होता कि आप कष्ट में हैं. ये पास्ट जोड़ते हुए बोल रहा है. अब यहाँ पे देखिए, टू सीक परमिशन, जैसे कुड आई मेक अ कॉल, लेकिन यहाँ पे आप कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं. कुड आई गो एंड मीट देम, क्या मैं जा सकता हूँ उनसे मिल सकता हूँ. कैन आई गो एंड मीट देम, यहाँ पे कैन का प्रयोग भी. आई टोल्ड यू दैट दीज टू modals can and could can be interchangeable. एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग हो सकता है. रिक्वेस्ट में देखिए आप यहाँ पे, कुड यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज, क्या आप मेरे लिए, क्या आप एक क्षण रुक सकते हैं कृपया. यहाँ पे आप कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं. कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज. टू गिव सजेशन और एडवाइस, सलाह और मतलब एक प्रकार की सलाह देना. यू कुड गो टू दिल्ली फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए आप दिल्ली जा सकते हैं. काल्पनिक और जहाँ पे चाह होती है उन हालातों के लिए भी प्रयोग करते हैं कुड का, कि आई विश आई कुड मीट अमिताभ बच्चन, काश मैं अमिताभ बच्चन से मिल सकता. अब थोड़ी सी अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी होती, संभावना होती, स्लाइट पॉसिबिलिटी, यू कुड हैव पास द एग्जामिनेशन, यानी कि पास होने की संभावना थी, नहीं हो पाए, लेकिन क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि आप पास हो सकते थे. कंडीशनल वाक्यों में भी प्रयोग होता है जहाँ पे शर्तें होती हैं, शर्त लगी होती है, जैसे कि इफ़ यू अरेंज सम मनी, अगर आप कुछ धन इकट्ठा कर सको, यू कुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो आप अपना स्वयं का व्यापार शुरू कर सकते हो. वी कुड सेव द चाइल्ड, हम बच्चे को बचा सकते थे, इफ़ यू हैव ब्रॉट हिम टू द हॉस्पिटल ऑन टाइम, अगर आप उसको समय पर हॉस्पिटल लेके आते. कुछ और डिफरेंस भी हैं नरेशन में. देखिए, नरेशन में जो डायरेक्ट फॉर्म होता है, जैसे ही बात वक्ता के द्वारा कही गई होती है वही बात को हम रख देते हैं. जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ये कही हुई बात है जैसी की तैसी यहाँ पे रखी जाती है. आई कैन शेयर सम बुक्स विद यू, मैं कुछ किताबें तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, ये राम ने मुझसे कहा. एंड दैट वॉज इन द पास्ट. तो मैं इसको बात को किसी के सामने रखूंगा तो वो बात अब मैं अपने अनुसार रखूंगा, तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं. जैसे राम टोल्ड मी दैट ही कुड शेयर सम बुक्स विद मी, राम ने मुझे बताया कि वो अपनी किताबें, यानी कुछ किताबें मेरे साथ शेयर कर सकता है. कहीं कहीं पे कैन को हम बी एबल टू के रूप में, बी एबल टू प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ होता है, और पास्ट टेंस में वॉज और वर के साथ होता है. जैसे यहाँ पे देखिए, आई कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, मैं दो भाषाएं बोल सकता हूँ. यहाँ पे देखिए, आई एम एबल टू स्पीक टू लैंग्वेज, मैं दो भाषाओं को बोलने में सक्षम हूँ. देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस. द मीनिंग इज कमिंग इन द सेम वे इन द बोथ सेंटेंसेस. व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 10 किलोमीटर कॉन्टिन्यूसली, जब मैं जवान था मैं 10 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता था. अब वो बी एबल टू के साथ देखिए, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई वाज एबल टू रन 10 किलोमीटर कॉन्टिन्यूसली, मैं 10 किलोमीटर दौड़ने में सक्षम था. तो अगेन देयर इज a similarity in both the sentences when I am using could in the sentence and when I am using was able to in the sentence. So I hope you must have understood. Thank you so much.